दर्शकों, बात आज के चैनल की खास पेशकश 11 दिन 11 गणपति में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम आपको अजमेर शहर में सजाए गए मुख्य पंडालों से रूबरू कराएंगे और उनके इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। समस्त गणों यानी इंद्रियों के अधिपति हैं महादि गणपति। गणपति तंत्र कहता है कि अगर हमने दूसरे की आलोचना और निंदा करके यदि अपने यश, कीर्ति, मान और प्रतिष्ठा का नाश करके स्वयं को शत्रुओं से घेर लिया हो और बाह्य और आंतरिक दुश्मनों ने जीवन का बेड़ा गर्क कर दिया हो, तो भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणपति प्रतिमा को स्थापित कर 10 दिन सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना और आराधना कर हम इन सभी दुर्गतियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही हमें आंतरिक और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी धारणा को लेकर गणपति नवयुवक मंडल गांधी गृह वैशाली नगर ने आज से 17 वर्ष पूर्व 2008 में गणपति स्थापना की शुरुआत की और हमारे स्पेशल 11 गणपति में आज हम इस गणपति के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन के पार्क में गणपति नवयुवक मंडल द्वारा 7 फीट के गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस गणेश प्रतिमा की प्रतिदिन सुबह 8 बजे और सायंकाल 7:30 बजे आरती की जाती है। नवयुवक मंडल ने बताया कि आज से 17 वर्ष पहले बैठे बैठे ये ख्याल आया कि महाराष्ट्र में जगह जगह सार्वजनिक गणपति की स्थापना की जाती है और अजमेर में बहुत कम गणपति प्रतिमा स्थापित की जाती है और बजरंगगढ़ घाटी के नीचे कोई गणपति स्थापना नहीं होती है और ना ही कोई 10 दिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखकर इस गणपति की स्थापना की जाने लगी, जो आज तक अनवरत जारी है। नवयुवक मंडल ने बताया कि हर वर्ष अलग थीम पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है। जैसे कोरोना काल में कोरोना पर विजय थीम पर गणेश प्रतिमा बनाई गई थी, तो लंबी वायरस के समय गौ माता पर गणेश प्रतिमा बनाई गई। वहीं जीएसटी लागू होने पर जीएसटी पर आधारित मूर्ति को स्थापित किया गया था। इस तरह यहाँ हर बार एक अलग मूर्ति देखने को मिलती है। इस गणपति मंडल में 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर धार्मिक नृत्य प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता आदि रखी जाती है और प्रतियोगी श्रद्धालुओं की हौसला अफजाई हेतु बहुत ही आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो अजमेर में किसी भी गणपति मंडल द्वारा इतने अच्छे पुरस्कार नहीं रखे जाते, ऐसा उनका मानना है। इनका प्रथम पुरस्कार हमेशा होंडा की एक्टिवा 2 व्हीलर, द्वितीय पुरस्कार डबल डोर फ्रिज व तृतीय पुरस्कार एलईडी या वॉशिंग मशीन रखा जाता है। इसके अलावा पहले 3 स्थानों पर रहने वाले प्रतियोगियों को 5100 रुपए नगद पुरस्कार प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है, जो कुछ धार्मिक बामाशाहों की मदद से संचालित किया जाता है। 10 दिनों में पड़ने वाले बुधवार को स्पेशल प्रसाद भी यहाँ रखा जाता है। तो दर्शकों, ऐसे ही आपके हमारी स्मार्ट सिटी अजमेर के कुछ स्पेशल 11 गणपति में से ये एक है। तो आइए देखते हैं इन गणपति जी की आरती और प्राप्त करते हैं धर्म लाभ। जनता कॉलोनी में बोरिस मंदिर के पास में दीनदयाल पार्क में सदा 16-17 वर्ष से यहाँ पे गणपति जी महाराज का कार्यक्रम होता है और शाम सुबह आरती होती है और रोज़ पूजन होता है और सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। भजन संध्या भी होती है, एक दिन भजन संध्या का कार्यक्रम रखते हैं और आखिर के दिन भंडारा और हवन पूजन भी होता है। रोज़ गणपति की कृपा से रोज़ कार्यक्रम चलता रहता है। आज स्थापना की गई, किस प्रकार कौन से मंत्रोच्चारणों के साथ की गई? सभी गजानंद भूत गणादि सेवितम कवि जम्बू भलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि गणेश्वर पाद पंकजम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणम त्रणम के गौरी नारायणी नमोस्तुते वत्कुंड महाकाये सूर्यकोटि संप्रभ अभिनम करो मे देव सर्वकार्येषु सदा। सर्वमंगल कार्य के लिए आज गजानन भगवान का पूजा अर्चना की गई है और सायंकाल यहाँ पे आरती होती है 7:30 बजे और सुबह भी 7:30-8 बजे आरती होती है। परिचय आपका? पंडित शंकर लाल दादी। भैया पहली बात जय श्री गणेश भैया, मैं गणपति नवयुग मंडल से सुमेर सिंह। ठीक है भैया, ये पिछले 16 साल हमें करते हुए हो गए, 17वां साल है हमारा गणेश महोत्सव का और इसमें समस्त पूरी कॉलोनी वासियों का और कुछ हमारे जो भाई हैं बड़े, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, जिसके अंदर हमारे लिए आप देख ही सकते हैं कि 3 बड़े प्राइज़ रखते हैं डांस कॉम्पिटिशन के अंदर हम, जिसके अंदर एक 2 व्हीलर रखते हैं हम, एक डबल डोर फ्रिज, उसके बाद में एक वॉशिंग मशीन और अन्य पुरस्कार और कुछ कैश प्राइजेस हैं वो भी हम अलग से बांटते हैं। और ये आज से नहीं, यानी कि हम 17 साल से ही बांटते हुए आ रहे हैं, 16 साल से 17वां साल है और इसके अंदर क्राउड कम से कम 2 से 2.5 हज़ार की पब्लिक आती है पर डे। और बुधवार के दिन 56 भोग का एक भोग लगता है हमारे यहाँ पे, मिश्री माखन का भोग लगता है और अन्य दिन सब दिन यानी कि अलग अलग तरीके का भोग लगता है हमारे गणेश जी के यहाँ पे। आज इनकी स्थापना किस प्रकार की गई है?
भैया ये सबसे पहली तो क्या है कि हमने समस्त पूरी कॉलोनी की सुख समृद्धि के लिए यानी कि हम शुरू से करते हुए आए हैं। इस बार भी हमने यानी कि पूरी कॉलोनी की सुख समृद्धि के लिए ही यानी कि हमने इस बार स्थापना की है। समस्त पूरे अजमेर शहरवासी, समस्त पूरे यानी कि हिंदुस्तान के जितने भी शहरवासी हैं, सभी कहने का मतलब सब खुश रहें, सब हंसे खेले, सब फूले फले, उस हिसाब से इस बार हमने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है। जैसे पहले हमने GST वाले गणेश जी भी रखे हैं और अपने लंपी वायरस हुआ था वैसे भी हमने एक बार गणेश जी रखे हैं। तो वैसे अलग अलग रखते हैं, मगर इस साल जो है हमने यानी कि सुख समृद्धि वाले यानी कि गणेश जी रखे हैं। इस बार कोई खास? इस बार खास तो वही है, इस बार जो कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इस बार। वैसे क्या कंपटीशन के अंदर 4 या 5 ग्रुप उतरते हैं, इस बार कम से कम 13 से 14 ग्रुप उतरने वाले हैं और सारे यानी कि हाई क्लास ग्रुप है सारे के सारे। आपने बताया कि पिछले 16 सालों से आप ये स्थापना करते हुए आ रहे हैं, क्या हर साल इनका जितने फिट के आप गणेश जी लेके आते हैं, क्या हर साल इसमें कुछ बढ़त होती है? नहीं, हम हमेशा यानी कि यही गणेश जी लेके आते हैं, हमारे कोई इसके अंदर फिक्स नहीं रहता। हमने 10 फीट के भी गणेश जी रखे हैं, 8 फीट के भी रखे हैं, 6 फीट के भी रखे हैं। जैसे इस बार का आप देखेंगे तो 6 फीट की मूर्ति है। ये हम हमारे हिसाब से जो हमारे को अच्छी लगती है ना प्रतिमा, हम वो लेके आते हैं। ये है। क्या मिट्टी की बनी हुई सब? हाँ जी, मिट्टी की बनी हुई है। इनको विसर्जित करने के लिए नहीं, विसर्जित करने के लिए हमारे पास हमारा खुद का पार्क है। हमारे खुद के पार्क के अंदर यानी कि हम पूरी JCB से उसको खुदवा के उसके अंदर ही पानी डलवाते हैं टैंकर से और फिर उसके अंदर ही विसर्जन करते हैं। क्योंकि बाहर हमें लगता नहीं है कि बाहर कहीं पे इससे अच्छा यानी कि विसर्जन हो सकता है। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसके माध्यम समाज से? को खाली मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे सुख समृद्धि के यानी कि हमारे बप्पा है, विघ्न हरता है, तो बस सबको एक ही कहूँगा कि जितने भी दिन यानी कि आप गणेश जी की सेवा कर सकें वो सबसे ज़्यादा खुशी वाला पल रहेगा हमारे लिए। बड़े उत्साह के साथ में आज जो ये काम करते हैं, आप इनका स्थापना करते हैं और बाकी 10 दिन बाद में जब इनको विसर्जित करने जाते हैं, जब कैसा लगता है आप लोगों को? देखिए, थोड़ी बहुत तो नाराज़गी होती है और थोड़ा बहुत दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है। एक घर का यानी कि एक सदस्य भी अगर कहीं बाहर जाता है तो दिक्कत होती है, तो हमारे को पूरा 1 साल के लिए छोड़ के जाते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है। इनकी सेवाएं किस प्रकार करते हैं आप? सेवा तो हम यानी कि आप देखना चाहें तो आप खुद आके देख सकते हैं कि सेवा तो हम ऐसे दिल से करते हैं कि, और मैं अकेला ही नहीं, हमारा गणपति नवयुग मंडल पूरा है, जिसके अंदर हमारे दीपक चौहान, सूरज चौहान, अंकित गुप्ता, आशु गुप्ता, भरत अग्रवाल, गुड्डू, दीपू, धर्मू, ये सब हमारे जो भाई हैं सारे के सारे सब एक साथ मिलकर हम यानी कि कार्यक्रम करते हैं। कहाँ पे किस जगह स्थापना कर रखी है आपने? ये जनता कॉलोनी वैशाली नगर, गांधी गिरी, अजमेर, दीनदयाल पार्क। परिचय आपका? सुमेर सिंह।